सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। एक दिन की छुट्टी से पहले ग्लोबल मार्केट्स में जियोपॉलिटिकल टेंशन काफी हद तक कम हुई है और ऐसे में मार्केट्स में बढ़िया बढ़त के साथ कारोबार है। निफ्टी को देखें तो ऑलमोस्ट डे हाई के करीब 2% की तेजी देखने को मिल रही है। तकरीबन 450 अंकों का बहुत बढ़िया मूव यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। चलिए देखते हैं कि निफ्टी के अलावा और कहाँ आपको तेजी नजर आ रही है। तो निफ्टी की तो बात हमने कर ली, डे हाई पर बने हुए हैं, 2% के बड़े मूव्स यहां पर आपको नजर आएंगे। लेकिन साथ में बात करते हैं बैंक निफ्टी, क्योंकि आज दिग्गज बैंकिंग स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर बड़े मूव के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी बैंक में अगर आप देखें तो 2.4% यानी 1255 अंकों की बढ़िया बढ़त के साथ कारोबार है। निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में अगर आप देखें तो आज सेमीकंडक्टर स्पेस जो है ये भी काफी हद तक बजिंग देखने को मिल रही है। सभी स्टॉक में मजबूत एक्शन देखने को मिल रहा है। और दरअसल अगर आप देखें तो बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि गुजरात के साणंद में प्रधानमंत्री मोदी एक और सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन कर सकते हैं। क्या है पूरी खबर और सारी डिटेल्स बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं केतन, बताइए क्या है खबर। देखिए, खबर बहुत बड़ी है। गुजरात वैसे ही सेमीकंडक्टर हब बनने की दिशा में जा रहा है और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभवतः 31 मार्च को फिर से साणंद आएंगे और केन्स टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। 2 सप्ताह पहले वो माइक्रोन के प्लांट का उद्घाटन भी कर चुके हैं और इसी लोकेशन यानी कि साणंद पर और एक सीजी पावर का भी सेमीकंडक्टर प्लांट है। तो केन्स टेक्नोलॉजी ने इसके ऊपर 3300 करोड़ का निवेश किया है। साणंद में जीआईडीसी एरिया में 40 एकड़ जमीन पर यह प्लांट बन चुका है। सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है। बस अब प्रधानमंत्री का आधिकारिक दौरा जब घोषित होगा तब, लेकिन हमारे सोर्सेस ने बताया है कि ये कंफर्म है 31 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं। और न केवल गुजरात के लिए लेकिन देश के लिए भी एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में गुजरात है वो पहले डिपेंडेंट था, लेकिन अब 1 साल के अंदर हम ग्लोबल मार्केट को भी टच कर सकते हैं, जिसमें केन्स भी एक हिस्सा हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। 3300 करोड़ का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ चुका है और फर्दर फैसिलिटी को एक्सपेंशन के लिए भी केन्स टेक्नोलॉजी है वो निवेश का ऐलान कर सकती है। जी राइट, इसी के चलते अगर आप देखें तो बड़े मूव के साथ यहाँ पर कारोबार देखने को मिल रहा है। 7% ऊपर डे हाई पर चल रहा है केन्स टेक। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए अब लौटते हैं मार्केट्स पर। बैंक निफ्टी की हम बात कर रहे थे। बहुत शानदार बढ़त के साथ निफ्टी बैंक में आपको कारोबार देखने को मिल रहा है और अक्रॉस द बोर्ड आपको खरीदारी नजर आ रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप का भी हाल देख लेते हैं। 1300 अंक देखें निफ्टी बैंक अब तो 2.5% ऊपर। मिड कैप 1350 अंक, 2.5% की तेजी यहाँ पर भी आपको नजर आएगी। स्मॉल कैप की बात करें तो 450 अंक, डे हाई के करीब 3% के उछाल के साथ स्मॉल कैप्स में भी आपको कारोबार नजर आ रहा है। लेकिन समझ लेते हैं कि सेक्टर्स का क्या हाल देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर 274 केवल शेयर ऐसे जहां पर गिरावट है। 2682 शेयर ऐसे हैं जहां पर आप देखेंगे कि खरीदारी के साथ कारोबार नजर आएगा। क्लियर कट आप देखें तो एडवांसेस के फेवर में मार्केट की ब्रेथ नजर आ रही है सेक्टर में। अच्छा, एक खास बात है, जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हुई है लेकिन इंडिया विक्स में कोई बड़ी गिरावट नहीं है। अभी भी 24.5 के स्तर पर बना हुआ है और सिर्फ 1% नीचे। लेकिन सेक्टर्स को देखिए, ऑटो 3% ऊपर है। ऑयल एंड गैस की जो पूरी बास्केट है ऊपर चल रही है। कैपिटल गुड स्पेस में तकरीबन 2.5% का मूव है। लीड कर रहा है आज सभी सेक्टर्स में। निफ्टी रियल्टी 3.5% ऊपर, फार्मा 2% ऊपर, मेटल में खरीदारी देखने को मिल रही है। अच्छा, मार्केट के साथ एफएमसीजी भी चल रहा है, 2% के मूव। आईटी हालांकि कम बढ़ा है लेकिन 0.5% की तेजी यहां पर भी मार्केट के सिंक के साथ देखने को मिल रही है। डिफेंस चल रहा है, कैपिटल मार्केट की बास्केट चल रही है। पीएसयू बैंक 2.5% ऊपर है। फाइनेंशियल्स की चर्चा हमने कर ली। तो पूरे ओवरऑल देखें तो मार्केट में आज है हरियाली का दिन। सिर्फ और सिर्फ आप देखें तो हरा निशानी नजर आएगा। सिर्फ एक इंडिया विक्स थोड़ा सा और घट जाए तो बेहतर होगा। चलिए अब देखते हैं कि निफ्टी की ब्रेथ आपसे क्या कह रही है। कौन से वो स्टॉक्स खास है जहां पर आपको खरीदारी के साथ कारोबार हो रहा है, कंट्रीब्यूशन सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा। तो निफ्टी के जो कंट्रीब्यूटर्स हैं अनडिस्प्यूटेड एचडीएफसी बैंक काफी बढ़िया कंट्रीब्यूशन दे रहा है। एलएनटी लगातार दूसरा दिन तेजी का। आईसीआईसीआई बैंक यहां पर खरीदारी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी बढ़िया चल रहा है। गिर रहा है क्या, सिर्फ आईटी में टेक महिंद्रा है। आईटी स्टॉक्स आज थोड़े से कमजोर हो रहे हैं। बैंक निफ्टी को देखा जाए, वाह, कोई भी स्टॉक बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं है जो लाल निशान में है और टॉप कंट्रीब्यूटर बना है एचडीएफसी बैंक। अकेले 350 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है।
तो बढ़िया मार्केट की ब्रेथ है और एक दिन की छुट्टी से पहले मार्केट रिजॉइस करता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत से लेकर अब तक हमारा जो एक खेल है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। शो में करिए स्वागत। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष कयाल, अमूल आठवले और क्षितिजा साल्वी। आप तीनों को नमस्कार और आपसे विस्तार से करें चर्चा, पोर्टफोलियो को करें स्कैन। इससे पहले दर्शकों के सामने पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस आएगी। देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब आप देखें तो आशीष कयाल जी के पोर्टफोलियो में कंफर्टेबल 4.5% के गेंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब तक लीड कर रहे हैं अमोल आठवले 7.5% के गेंस के साथ। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आ रही है ये कल 3:30 बजे तक की है। कुछ ही मिनटों के बाद अपडेटेड परफॉर्मेंस भी मैं आपकी स्क्रीन पर रखूंगा। वहीं क्षितिजा साल्वी के पोर्टफोलियो में नुकसान नहीं है लेकिन कोई खास बढ़त भी नहीं, बिल्कुल फ्लैट, ठीक ठाक। चलिए, आधे % के गेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब एक एक करके देखा जाए तीनों के पोर्टफोलियो को। और सबसे पहले आशीष कयाल जी का पोर्टफोलियो आएगा आपकी स्क्रीन पर। इसे समझते हैं कौन से स्टॉक्स है जिनके चलते 4.5% के गेंस आ गए। जुबलेंट फार्मोवा बहुत अच्छा आइडेंटिफाई किया था, कल चला था स्टॉक, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली। अभी फिलहाल पोर्टफोलियो खाली है। तो हमारे जो खेल के नियम है ये बता रहे हैं कि आप 2 स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। पहला स्टॉक सर बताइए। नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को भी। देखिए, ओवरऑल बाजार का रुझान पॉजिटिव साइड पे आ चुका है। कल हमने बात की थी कैसे ओवरसोल्ड में तो गुंजाइश है ऊपर का मुंह मिले, इसलिए बाई साइड के ट्रेड्स के साथ चले थे। यहाँ पर जो पहला स्टॉक होगा वो है रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर में। बहुत ही जबरदस्त डबल बॉटम पैटर्न बनाया है इसने। अपने 10 डीएमए के ऊपर आ चुका है, फिलहाल 20 डीएमए पे रुका है और गुंजाइश है यहाँ से वो भी क्रॉस कर जाएगा। ऊपर में यहाँ पर टारगेट 1250 का, जो कि इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन रेजिस्टेंस एरिया, वहां तक जा सकता है। नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो 1135 का लगाना होगा। 1135 के स्टॉप लॉस के साथ रेनबो मेडिकल यहाँ पर आप नजर रखिएगा। ये स्पेस बजेंगे। अच्छा, खास बात है कि डबल बॉटम बना हुआ है तो कन्विक्शन यहाँ पर बढ़िया आ रहा है। 1250 का टारगेट कर लिया है मैंने नोट। सर, आपके पास विकल्प एक और शेयर को ऐड करने के लिए ढूंढ के रखेगा। तब तक एक काम करते हैं, अमूल आठवले के पोर्टफोलियो को देखते हैं क्या है इनके पोर्टफोलियो में खास। और इस पोर्टफोलियो को तो बड़े ध्यान से देखिएगा दर्शक, क्योंकि 7.5% के गेंस हैं, सबसे ज़्यादा तेजी है। ऐसे मार्केट में एक हफ्ते के अंदर 7.5% के गेंस बन जाए, काबिल तारीफ परफॉर्मेंस। प्रॉफिट बुकिंग तीनों स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। पोर्टफोलियो आपका भी खाली है फिलहाल के लिए। 2 का विकल्प बन रहा है सर। पहला स्टॉक। जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। यूनाइटेड स्पिरिट के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 1307 के आसपास है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 1400 के और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1270 का। हालांकि आज मार्केट में काफी शार्प बाउंस बैक आया है, पर ये स्टॉक में ऊपर ही लेवल पे दबाव देखने को मिला है, इनफैक्ट निगेटिव ट्रेड कर रहा है। बट लार्जर सेटअप स्टॉक का काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। यहाँ से अगर रिवर्सल फॉर्मेशन आता है तो एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। अमूल जी, एक खास बात है, देखिए खबर यहाँ पर आई आरसीबी में जो उन्होंने हिस्सेदारी बेची है 16,000 करोड़, अपनी मार्केट कैप से तकरीबन 17% है। लेकिन ये स्टॉक ऑफ हाइस हो गया। 1345 1346 का हाई बनाया था, अब 1309 पर चल रहा है। गेंस सारे गिव अप कर दिए हैं। अच्छी खबर के बाद भी स्टॉक चल नहीं रहा है। अब आपने बताया कि इसका पोजिशनल सेटअप, हालांकि खेल के नियम तो बता रहे कि आपको फ्राइडे तक इसे स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा और ये आपके पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस में जुड़ जाएगा। क्या अभी भी आपको लग रहा है कि फ्राइडे तक स्टॉक में तेजी आ सकती है? जी बिल्कुल, क्योंकि कल एक शार्प बाउंस बैक देखने को मिला था। रिट्रेसमेंट सपोर्ट पे है तो रिवर्सल भी शार्प रहेगा और मार्केट सेंटीमेंट भी पॉजिटिव है। सेंटीमेंट पॉजिटिव है, कन्विक्शन जा रहे हैं। खबर के बाद भी ऑफ हाइस हुआ है स्टॉक, 1.5% नीचे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, नजर रखिएगा स्टॉक के ऊपर शामिल किया। अब चलिए देखते हैं क्षितिजा साल्वी के पोर्टफोलियो को। और क्षितिजा साल्वी के पोर्टफोलियो में देखें तो मात्र आधे % की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। बहुत ही कंजर्वेटिव खेला है इस पूरे हफ्ते। अच्छी बात है कि नुकसान पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन मार्केट के उतार चढ़ाव के बाद कोई खास सिग्निफिकेंट गेंस नहीं बने हैं। 2 ही स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए, ओएनजीसी और एमके और फार्मा। दोनों में आप देखें तो पोजीशंस फिलहाल के लिए क्लोज कर लिए हैं। आपके पास भी विकल्प है 2 शेयरों को ऐड करने के लिए। 2 ऐसे कन्विक्शन वाले स्टॉक चाहिए जो आपको एटलीस्ट फ्राइडे के अंत में अच्छे खासे पॉजिटिव रिटर्न दे जाएं। कौन से स्टॉक्स होंगे? पहला स्टॉक मेरा ऑरो फार्मा का रहेगा। सपोर्ट से बाइंग आई है, 10 से सपोर्ट लिया और ऑलमोस्ट फ्रेश ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। तो अराउंड 1320 का बाइंग रहेगा ऑरो फार्मा के लिए। 1281 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1410 का टारगेट रहेगा।
फार्मा स्पेस में एक्शन एक एक करके बढ़ता जा रहा है और बिंदु फार्मा यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स और अपग्रेड्स टारगेट प्राइस के देखने को मिले। 1410 का टारगेट, 1281 रुपये का स्टॉप लॉस है। नजर रखिएगा, इस स्टॉक के ऊपर खास एक्शन है। अच्छा, अब खेल के नियम मुझे बता रहे हैं कि हमारे जो 3 मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, इन तीनों के पास विकल्प है एक एक शेयर को और जोड़ने का पोर्टफोलियो में। आप तीनों के पास ये स्कोप बना हुआ है। तो क्षितिजा जी, आप दूसरा स्टॉक पहले बताइए। स्टॉक जी शिपिंग का रहेगा। जी शिपिंग जो है 10 EMA से बाइंग आई है और एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से ये मोमेंटम कंटिन्यू, अच्छा खासा मोमेंटम, बाइंग मोमेंटम हम लोग देख रहे हैं जी शिपिंग में। तो हाईएस्ट साइड में 1570 का टारगेट रहेगा और 1411 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1411 के स्टॉप लॉस के साथ जी शिपिंग 4.5% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। गेंस एक्सेलरेट हो सकते हैं। 1570 के टारगेट के लिए यहाँ पर आप नजर रखिएगा। अमूल जी, आपकी तरफ से दूसरा स्टॉक? वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट है, काफी चल चुका है, तो सेकंड हाफ पे करेंगे। अच्छा, मैं आपको ज़्यादा पुश भी नहीं करूंगा क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में गेंस भी बड़े कंफर्टेबल हैं। 7.5% के आप लीड कर रहे हैं। कोई ज़्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी बाकी 2 खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस स्टैटिक भी रहा तो आप खेल जीत जाएंगे, इसके लिए पुश नहीं करूंगा। लेकिन फोकस्ड जानना तो इम्पोर्टेंट है। कुछ है रडार पर फिलहाल? जी बिल्कुल, रियल एस्टेट सेक्टर पे फोकस रहेगा। वहां पे ओवरसोल्ड था, अभी भी बाउंस बैक ड्यू है उसमें। वहां पे अगर कुछ एक्टिविटी होता है तो जरूर ध्यान रहेगा। ठीक है। आशीष कयाल जी, ऐड करेंगे वेट एंड वॉच? मैं अभी फिलहाल ऐड करूंगा नेशनल एल्यूमिनियम को। यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक। मेरे ख्याल से जो कमोडिटी स्टॉक्स में सेलिंग देखी थी वो अभी पॉज हुई है। एक पॉजिटिव रिवर्सल यहाँ पर देखा जा सकता है, तो नेशनल एल्यूमिनियम में लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। नीचे में जो स्टॉप लॉस इस स्टॉक में लगाना होगा वो करीबन आएगा 361 का, और टारगेट यहाँ पर हम करीबन 375 का देख सकते हैं। 375। सारे मिडिल स्पेस के स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिली और इसी के साथ मार्केट भी आप देखें तो डे हाई पर कर रहा है कारोबार। चलिए बात करते हैं पावर स्पेस की। जबरदस्त तेजी यहां पर देखने को मिली और टाटा पावर तो ये स्टॉक लगातार बजिंग देखने को मिल रहा है। क्या कारण है? कुछ खास ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट बता रही है हमारे साथ श्रेया ठाकुर। श्रेया, बताएं। जी देखिए आशीष, अभी तो मार्केट अप है इसलिए सारे पावर स्टॉक्स चलते हुए नजर आएंगे, लेकिन याद होगा आपको जब मार्केट में कमजोरी भी थी तो हमने ये सारे स्टॉक्स चलते हुए देखे हैं। अब बर्स्टन की रिपोर्ट आ गई है, काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट इस पूरे पावर सेक्टर को लेकर, और पूरा स्टैक आपके सामने होगा। अदानी पावर, JSW एनर्जी, टाटा पावर और NTPC ग्रीन को आउट परफॉर्मर की लिस्ट में रखा है और साथ ही टारगेट प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ाया है। तो यहाँ पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से। अच्छा, कुछ कंसर्न्स थे एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर। देखा हमने कि 2 बार एनर्जी सिक्योरिटी इंडिया की टेस्ट हुई है, एक रशियन ऑयल डिसरप्शन के वक्त और दूसरा जो था वो ईरान वॉर के वक्त हमने ये टेस्ट होता हुआ देखा है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो रिन्यूएबल में है, यानी कि कोल और सोलर में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, वो एक स्ट्रेंथ हो गई। लेकिन ऑयल एंड गैस में हम इंपोर्ट पर ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो वो एक वीकनेस है और इसी स्ट्रक्चर को हमें प्ले करने की ज़रूरत है, बर्स्टन का मानना है। तो बिग स्ट्रक्चरल थीम है इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि बिजली पर शिफ्ट होना। तो अगर आप देखें बेस्ट बेट्स होंगी इनमें थर्मल पावर, न्यूक्लियर, स्टोरेज, साथ ही ग्रिड लिंक्ड कंपनीज। तो इन सारी कंपनीज को आप रडार पे रखें और एक बार दोबारा से रखिएगा वो स्टैक जो काउंटर्स बर्स्टन ने सुझाए हैं, खरीदारी की राय और आउट परफॉर्म की लिस्ट दी है। तो ये सारे स्टॉक्स जैसा कि आप मेंशन कर रहे थे रहेंगे रडार पर। टाटा पावर तो अपने आप में एक पॉजिटिव भी खबर थी, तो सारे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हुए आज के सत्र में भी देखे जा सकते हैं। पूरा पावर स्पेस आप देखें तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। शुक्रिया श्रेया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए अब कुछ स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं और JSW एनर्जी की बात करेंगे। ऑलमोस्ट 4% की तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है, आउट परफॉर्म कर रहा है सभी स्टॉक्स को। आशीष कयाल जी, JSW एनर्जी चार्ट क्या कह रहा है? मूव आ सकता है? और देखिए, JSW एनर्जी काफी समय से कंसोलिडेशन में था। इसने प्रीवियसली जो लो बनाया 2 दिन पहले वो नीचे में करीबन 480 का बनाया और वहां से थोड़ा बाउंस बैक दे रहा है, तो मेरे ख्याल से ये रेंज में रहेगा। ऊपर में 520 का जो हर्डल है उसे क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है, वहां पर काफी बार गया और रिवर्स हुआ है। और नीचे में जो सपोर्ट इसका आ रहा है वो करीबन 480 का है, तो 480 से 520 के रेंज में रहेगा। अगर आपको बाय करना है तो यहाँ से अगर डिप मिलता है अराउंड 498 497 पे बाय कर सकते हैं। ऊपर में टारगेट 520 के लिए 520 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। अमोल जी, आप चार्ट देखें, टाटा पावर का 2.5% की तेजी है, 395। इसका डे हाई 394 पर चल रहा है।
ठीक ठाक गेंस हैं, लेकिन और भी बहुत सारे कैटलिस्ट हैं स्टॉक के लिए बढ़िया परफॉर्म करने के लिए। क्या लग रहा है सेटअप, क्या कहता है, तेजी आ सकती है? पोजिशनल सेटअप अच्छा है, बट जिस तरीके से 2 दिन का सेल ऑफ देखने को मिला था, वहां पे थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का जो सेटअप है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है। एक रेंज ओपन हुआ है, रेंज का सपोर्ट रहेगा 380 का और रेंज का रेजिस्टेंस रहेगा 410 का। जिस तरीके का सेटअप बना है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में स्टॉक इसी रेंज के अंदर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल सकता है। क्षितिजा जी, अदानी पावर 3.5% ऊपर, क्या राय है? अदानी पावर देखे तो वीकली सेटअप थोड़ा बेटर है, मतलब कंसल्ट कर रहा है। इनकेस अदानी पावर का ये 157 का जो एक रेजिस्टेंस है वो निकलता है तो हायर साइड में हम लोग एक 163 से लेके 165 का लेवल देख सकते हैं। बट फिलहाल जो स्टॉक है वो कंसल्ट कर रहा है वीकली और डेली सेटअप में। हायर साइड में जो है वो 159 का 157 से 159 जो लेवल है इंपॉर्टेंट है निकलने के लिए। इन की लेवल्स पर ध्यान रखेगा। तो चलिए, काफ़ी सारे पावर स्टॉक्स है जहां पर ज़बरदस्त एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। इसी नोट पर एक कहते हैं और अब देखते हैं तीनों खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड। आपकी स्क्रीन पर आएगा आशीष कयाल जी का पोर्टफोलियो, रेनबो मेडी और नाल्को, ये 2 स्टॉक इन्होंने आइडेंटिफाई किए। देखते हैं कि जिन स्तरों के साथ शेयर किए गए अभी तक क्या परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो रेनबो थोड़ा सा नीचे है, नाल्को काफ़ी बढ़िया, 0.5% का और गेंद दे गया, ब्यूटीफुल। चलिए अब देखते हैं अमोल आठवले के पोर्टफोलियो को। तो यहाँ पर एक मात्र यूनाइटेड स्पिरिट्स 1400 रुपये के टारगेट को लिए ऐड किया गया। ये अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं, 1.5% ऑफ है ये स्टॉक, लेकिन अभी देखिए जिस तरह से आपके साथ शेयर किया गया थोड़ा सा माइन्यूटली ऊपर आया है। क्षितिजा साल्वी के पोर्टफोलियो में बहुत ही स्टेबल साइड के परफॉर्मेंस देखने को मिली। 2 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया, ऑरबिंदो फार्मा और जीई शिपिंग। देखते हैं दोनों स्टॉक्स में क्या हो रहा है जिस तरह से आपके साथ शेयर किए गए हैं। ऑरबिंदो फार्मा फ्लैट है, जी शिपिंग कुछ खास नहीं है। अब फाइनल रिपोर्ट कार्ड की बारी, क्या कहता है अब तक का परफॉर्मेंस आ गया आपकी स्क्रीन पर। आशीष कयाल जी के पोर्टफोलियो में राउंड फिगर 5% के गेंस, अमोल आठवले लीड कर रहे हैं। अब इनके पोर्टफोलियो में तेजी और बढ़ी है 8%। वहीं क्षितिजा साल्वी के पोर्टफोलियो में मामूली सी थोड़ी सी और बढ़त, आधे से अब 0.66% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए इसी नोट पर एक आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।